नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 19 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान की 3 और सीटों के उपचुनाव का एक ताजा सर्वे, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस सर्वे के हम आपको आंकड़े बताएंगे। दरअसल राजस्थान में 3 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर चुनाव हुए हैं और इन चुनावों के बाद जो है यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने है। तो इसका एक ताजा सर्वे किया गया है। सर्वे में यह बताया गया है कि कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी। तो चलिए हम आपको सर्वे के आंकड़े आगे बताएंगे। वही दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में एक और बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश के चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी सुनील अरोड़ा बताया जा रहा है, उसको बीजेपी ने एक बड़ा इनाम दिया है। बीजेपी की तरफ से सुनील अरोड़ा को एक और पद दिया जा रहा है। कौन सा वो पद है जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या है पूरा मामला, हम आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी रैलियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं बिहार में भी लॉकडाउन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है, होने वाले छठे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या कार्रवाई की है इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान में जो है 3 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब इसका एक ताजा सर्वे भी जारी कर दिया गया है। दरअसल इन सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के बाद बताया जा रहा है कि यह समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जिससे कांग्रेस पार्टी का मनोबल कम होगा। लेकिन अब जो सर्वे के आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस 3-0 से चुनाव जीत सकती है, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस लहर बरकरार है। बीजेपी का किसी तरह से कोई प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के तीनों की तीनों सीटों पर चुनाव जीतेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। तो इस सर्वे ने बीजेपी को एक और जो है बड़ा झटका दिया है राजस्थान के अंदर। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर भाजपा के एक और दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता बच्ची सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद बताया अब खबर मिल रही है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी कैजुअलिटी हो गई है। ये एम्स के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है कि उत्तराखंड बीजेपी के एक दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गोवा से आ रही है। दरअसल हमारे देश के चुनाव आयोग यानी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग, नेशनल चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए हैं और जैसे ही वो रिटायर हुए हैं, बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि सुनील अरोड़ा को गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का फैसला कर लिया गया है। केंद्र ने राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी के रूप में प्रशासनिक क्षमताओं की मान्यता में CEC यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में सेवानिवृत्त हुए 65 वर्षीय सुनील अरोड़ा को नियुक्त करने की योजना
योजना बना दी है, जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि सुनील अरोड़ा अभी चुनाव आयोग से रिटायर हुए हैं और उसके तुरंत बाद उनको गोवा का राज्यपाल बनाया जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि सुनील अरोड़ा की कार्यशैली, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल खड़े कर रही थी, उस पर अब बीजेपी मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को केंद्र सरकार अब गोवा का राज्यपाल बनाने जा रही है, जिसके बाद अब लोगों के मन में यह भी सवाल पैदा हो गया है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। इससे पहले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व जो थे उनको भी किस तरह से यानी कि सांसद बनाया गया बीजेपी का, और अब बताया जा रहा है कि सुनील अरोड़ा जी को भी राज्यपाल बनाया जा रहा है। इसके बाद तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेगी। साथ ही वह उन जिलों में आयोजित रैलियों में छोटे छोटे भाषण देंगी जिनमें शेष 3 चरणों में मतदान होना है। ममता बनर्जी ने एक टीवी चैनल से कहा है कि वह राज्य के विभिन्न भागों में आमतौर पर दिए जाने वाले 50 मिनट से 1 घंटे के भाषण में 20 मिनट या उससे अधिक समय की कटौती करेंगी, ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक ना रहना पड़े। और उन्होंने यह भी कहा है कि कई रैलियों को उन्होंने रद्द करने का भी फैसला लिया है। तो यह ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और यह सही भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी कोरोना फैल रहा है, इसके चलते तमाम पार्टियों के नेताओं को राहुल गांधी की तरह सभी रैलियों को रद्द करना चाहिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज यानी 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हम आपको बताते हैं, दरअसल ये जो 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें कौन कौन सी चीजों को छूट दी गई है। इसमें सबसे पहले बाजार, मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। वहीं होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन ना हो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज को भी लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। वहीं अब बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर भी लॉकडाउन लगाया जाने वाला है। इसका इशारा सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है। ये खबर आप देख सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रवासी बिहारियों से राज्य को लौटने की अपील कर दी है। सरकार रोजगार मुहैया कराएगी, ये भी उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि जितने भी बिहारी लोग बाहर हैं उन सभी को यह कहा जाता है कि वो बिहार लौट आए, क्योंकि राज्य सरकार उनको आगे रोजगार मुहैया करवाएगी। यानी कि यह संकेत है बिहार में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर छठे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और टीएमसी नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर दी। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल में रविवार को चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शयंतन बसु और तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। आपका अपना इस पर क्या मानना है, आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।